ध्यान से देखते हैं। मैं ये कह रहा था, देखो अब जैसे मान लो अब इतना हमने बवाल मचाया भी, क्या आपको लगता है एंड टाइम पर याद रहेगा? जैसे एंड टाइम पर, एग्जाम टाइम पे आपको लगता है ना बवाल आप याद कर पाओगे? चलो अक्का लगाते हैं, ठीक है? मतलब पूरा खेल हो चुका रहेगा हमारा। मुझे एक बात बताओ, ये था, हाँ ये माइंड में रहे कि भाई पहले हम फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे ही नहीं। आपने क्या, अच्छा ये भी आपको मालूम है, ये माइंड तो रहेगा ना कि अगर ये सेंटर ऑफ मास है, अगर फोर्स सेंटर ऑफ मास पे काम कर रहा है, इस लाइन पे काम कर रहा है, इसके नीचे काम कर रहा है, तो 100% फ्रिक्शन कहाँ होगा? पीछे। वो सोचना ही नहीं है। खेल कहाँ है? ऊपर। अब सुनो, अब उसने बोला कि ये यहाँ काम कर रहा है, तो पहले क्या करेंगे? अपन दिमाग के अंदर लगा लेंगे क्या चाहिए, किसके लिए? ट्रांसलेशनल के लिए। अरे बोलो ये पॉइंट पी है, बोलो पहले क्या होगा? ये क्या है? ACM। तो पहले ट्रांसलेशनल के लिए फटाक से क्या करेंगे? F इक्वल टू क्या करेंगे? MACM। बोलो है ना। फिर किस लगा देंगे? किसके लिए? रोटेशनल में। बोलो है ना, ये आ जाएगा। बोलो है ना, क्या करते? किसके अबाउट घूम रहा है? इसके ऐसे घूम रहा है। बोलो क्या हो जाए? बोलो F इंटू एक्स टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा? I अल्फा। बोलो हाँ, अल्फा इक्वल टू क्या होगा? बताओ। ये FX बाई I। मतलब इसके अंदर क्या हो गया? एक तो ACM वाला आएगा, बोलो हाँ ना, और एक कौन आएगा? AT वाला। तो आप कहोगे सर जो AT होता है वो हो जाएगा R अल्फा, तो आप कहोगे सर वो हो जाएगा FRX बाई I। बोलो हाँ ना। अब आपने बोला कि सर AP कहाँ जा रहा होगा? आगे। तो आप बोलोगे सर तो दिमाग लगाओ क्या करना है वहाँ पर। AP इक्वल टू क्या होना चाहिए? श्योर है तुम्हारे माइंड में क्या आ रहा होगा कि ACM माइनस AT कुछ आ रहा होगा। भाई याद ही नहीं क्या करें अपन। अब देखो, और यार एंडिंग में नोट्स बनाए तो कैसे बनाएंगे? ACM कितना है? बोलो F बाई M माइनस FRX बाई M। आई। बोलो क्लियर है क्या? इतना तुम्हारे माइंड में कम से कम चलना ही चाहिए। अब खेल आ गया, सुनो ध्यान से। बोलो अब यहीं पर थोड़ा सा देखना। अब उसके बाद क्या बोला? बोलो अगर AP क्या है? बोलो पॉजिटिव है, मतलब AP उसी डायरेक्शन में है, तो आप क्या वो दिमाग में आएगा आपका कि AP क्या होगा? बोलो AP ग्रेटर दैन 0। मतलब श्योर है कि तुम्हारे माइंड में आएगा F बाई M, फिर आएगा FRX बाई I ग्रेटर दैन 0 टाइप कुछ आ जाएगा। अब उसका खड़ाक से क्या जाएगा? बोलो उधर ट्रांसफ़र करोगे तो F बाई M ग्रेटर दैन क्या हो जाएगा? बाई I। बोलो हाँ है ना। टक से काटोगे, बोलो क्लियर है क्या? तो ये I लेस देन क्या जा रहा है बताओ? I बाई MR। इतना तो आई जाओगे खड़ाक से करके कंसेप्ट वाइज। अब क्या करोगे? 1 बाई 1 चेक करना चालू कर दोगे। बोलो हाँ है ना। अरे बोलो भाई अब देखो 1 बाई 1। अब उसने नाम दिया होगा, कुछ ना कुछ नाम दिया होगा। अब बताओ अगर उसने नाम क्या दे दिया? रिंग दे दिया। अगर उसने बोला है कि भैया या तो रिंग है या तो क्या बोलो हॉलो सिलेंडर, तुम चेक कर लिया कि भाई जो आई होता है वो कितना होता है? अब तुमने फटाक चेक कर लिया कि यार I बाई क्या है? MR। मतलब ये आ जाएगा MR स्क्वायर बाई MR, मतलब क्या होना चाहिए? R। बोलो हाँ है ना। तो X लेस देन क्या है? R। मतलब अगर ये दोनों हुए तो X के वैल्यू क्या होना चाहिए? टॉप से नीचे, टॉप से नीचे। तो AP कहाँ होगा? आगे। फ्रिक्शन कहाँ हो जाएगा? पीछे। खत्म काम। बोलो हाँ है ना। और एग्जैक्ट कहाँ हुआ? टॉप पे। रिंग वाले केस में तो क्या हो जाएगा? 0। नहीं आया क्या? फिर से ये बताओ। देखो इधर ये सेंट्रल लाइन वाली चल रही है, बोलो हाँ है ना। अगर क्या हुआ इसके बीच में कहीं भी क्या काम करेगा? फ्रिक्शन है। क्या चीज़? रिंग या ये, तो पक्का है कि फ्रिक्शन कहाँ काम करेगा? पीछे। तो AP कहाँ जा रहा? आगे। बोलो हाँ है ना। यदि कहाँ पे है? बोलो अगर बिल्कुल टॉप पे हैं तो टॉप पे क्या आएगा? देखना टॉप पे AP क्या आने वाला है? 0, क्योंकि टॉप पे क्या हो जाएगा? देखो टॉप पे करोगे तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी? ऐसे कर लो ये, अरे हाले X की वैल्यू 0 आ जाए, पागल टाइप के लोग। हाँ बोलो अगर AP को 0 करना है तो क्या हो जाएगा? AP 0 पुट करो तो पक्के में सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? कहाँ हो गया? हाँ AP को 0 पुट करो तो X कितना आएगा? क्या जाएगा? R आ जाएगा। I की वैल्यू क्या रख दोगे? I की MR स्क्वायर। अब बताओ इसके बाद तुम्हारे माइंड में क्या चेक कर लिया तुमने फटाक से कि भाई देख लिया क्या है कि X क्या आएगा? लेस देन क्या है? R। बोलो है ना। तो कहाँ फ्रिक्शन काम करेगा? पीछे। चेक करो है क्या चीज़? रिंग है कि नहीं है? बोलो क्लियर है क्या? और बताओ लफड़ा कहाँ है इसमें? अगला बोलो क्या था? बोलो
अगर क्या बोलते हैं हॉलो स्फीयर हुआ तो क्या करोगे, चेक कर लोगे? 0 पॉइंट कितना आ रहा था, 4 आ रहा था। तुम लोग को पढ़ाने कोई सेंस नहीं बनता कभी कभी, मतलब कभी कभी मालूम होता है कोई पढ़ाने का सेंस नहीं दिखता। बोलो क्लियर है क्या? बताओ हॉलो स्फीयर क्या है? हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर बताओ क्या होगा? आई बाई क्या निकालोगे, एम आर। बोलो क्या आएगा, 2/3 बोलो क्या हो जाएगा, 2/3 0.67। 0.67 से नीचे तो पीछे, 0.67 से ऊपर तो आगे। खत्म काम। बात समझ में आ गई क्या? अगले वाले में उसमें क्या आएगा, सॉलिड में कितना आएगा, 0.4 से नीचे तो पीछे, ऊपर तो आगे, बीच में तो 0। बोलो हाँ। और कौन बचा, डिस्क। उसमें क्या जाएगा, डिस्क या सॉलिड सिलेंडर हो, उसमें क्या आएगा, mr²/2। चेक करो कितना आ रहा था, r/2 से नीचे तो पीछे, ऊपर तो आगे। बोलो हाँ है ना। और r/2 पे तो 0। ये अक्टन वाली चीज़ हो गई। तो ये इस प्रकार माइंड में बैठाना पड़ेगा आपको। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? ठीक है। अगर उनको फंसाना ही आपको तो ये आपसे क्या कर सकते हो लोग, यहाँ पर वो ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं। इतनी बात समझ में आई आज के कि नहीं है? बताइए पहले। आज से सब ज़्यादा बेसिक बेस पे काम हो रहा है ज़्यादा। अब बताओ, अब सुनो ध्यान से, बोलो यस। अब क्वेश्चन अब हम करना स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करें। आप ध्यान सुनना, हम टाइप सी कर दीजिए करके। देखो सुनो, ये एक स्टार्ट हो गया, रामायण स्टार्ट हो गया। यहाँ पर फ्रिक्शन अवेलेबल है, सुनते हैं ना? बस आपने क्या किया, यहाँ से कोई चीज़ है, ये क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? रिंग, कुछ भी हो सकता है। उसको आपने ऐसे फेंक दिया, कितने से, v0। अक्का लगाना, टाइम किस पे, 0 पे। अक्का लगाओ, टाइम 0 पे। ओके। अब मैं क्या सिखाया था, सुनो ध्यान से। अब मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, उसी t=0 का ही डायग्राम है यह। बताओ क्या होगा। ये जो नीचे वाला पॉइंट है उसकी वेलोसिटी भी कितनी रही होगी, v0। हम बात करें t=0 की। बोलो हाँ है ना। यानी ये वाला पॉइंट कहाँ जा रहा है इस समय, आगे। क्या होगा, जिसके कांटेक्ट में वो क्या है, रेस्ट में है, तो इसके ऊपर क्या लगाएगा, वो फ्रिक्शन लगाएगा। कौन सा फ्रिक्शन? ये फ्रिक्शन नेचर वाइज क्या होगा, काइनेटिक नेचर का होगा। ये क्या करेगा, और यहाँ बताओ, यहाँ कौन है, mg, और ये कौन है, नॉर्मल। डायग्राम बना रहा हूँ अभी। यहाँ पर कौन है बताओ, ये कौन है, mg, और यहीं से कौन है, यहाँ पर बताओ कौन है, नॉर्मल। अगर आप देखो तो ये इसका सेंटर ऑफ मास है। यस। तो नॉर्मल और mg कहाँ से पास हो रहे हैं, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहे हैं। t=0 पर एक चीज़ था, कोई भी घूमने वाली चीज़ थी। रिंग हो सकती है, डिस्क हो सकती है, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। बोलो है ना। अरे रिंग बोल दिया तो हॉलो सिलेंडर हो जाएगा, वो डिस्क बोला तो सॉलिड सिलेंडर हो जाएगा, बातें की पड़ेगी। बोलो है ना। तो मेन तो 4 ही चीज़ें हुई, क्या क्या, रिंग, डिस्क, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, और होगा नहीं पाँचवा कुछ। अब उसे क्या कर दिया आपने, ऐसे पकड़ा, और पकड़ क्या कर दिया, उसको ऐसे फेंक दिया। जब फेंका तो ग्राउंड पे कितने पहुंचा हुआ, v0 से पहुंचा। अब क्या, जो ही पहुंचेगा देखेंगे बॉटम मोस्ट पॉइंट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v0। तुरंत क्या हो जाएगा, तुरंत क्या करेगा, जहाँ रखा हुआ उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। तुरंत क्या करेगा, वो क्या करेगा, ये इस पर लगाएगा फ्रिक्शन आगे, और वो लगाएगा इसके ऊपर पीछे। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, ये क्या करेगा, इसको घुमाना चालू कर देगा। बोलो हाँ है ना। नहीं आया क्या? अरे बोलो यार, घुमाना चालू कर दे। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ 2 मेथड से। कितने, 2। यूज़ कौन सा करेंगे, सेकंड वाला। बता दोनों रहा हूँ। देखो अब सोचो, अच्छा होगा क्या। आप नोटिस करो, ये फ्रिक्शन जो काइनेटिक है क्या करेगा, इसको घुमाना चालू करेगा। यानी इसे क्या प्रोवाइड कर देगा, क्या, ओमेगा। यानी ओमेगा बढ़ाना चालू कर देगा धीरे धीरे धीरे। और 1 मिनट, ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है इसकी वेलोसिटी कहाँ है, अपोजिट। इसकी वेलोसिटी क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, और ओमेगा को बढ़ाना चालू करेगा। यानी कहीं ना कहीं इसे क्या लेकर आएगा, इसके अंदर ओमेगा, और ये क्या आ जाएगा, v। बोलो हाँ है ना। ये जो v है वो लेस देन क्या होगा, v0। कौन कम कर रहा है, कौन सा फ्रिक्शन। आप सुनो, ये जो नीचे वाला वेलोसिटी है, ये देखो, ये क्या है आपका v, और पीछे क्या हो जाएगा, r ओमेगा। जो ही आपका v = r ओमेगा हो जाएगा, तुरंत क्या हो जाएगी, रोलिंग क्या हो जाएगी, स्टार्ट।
अब प्रॉपर क्या हो जाएगा, रोल करना स्टार्ट कर देगा। यानी यहाँ से लेकर t = 0 से लेकर t = t तक ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, स्लाइड प्लस रोल। प्रॉपर रोल नहीं हो रहा, पार्शियल रोल हो रहा है। बोलो हाँ है ना भाई। यहाँ से क्या होगा, फिर से बोल रहा हूँ, फिर से आराम से लगा। इसमें क्या है, बोलो v0। आपने v ऐसे करा, ऐसे था, ऐसे फेंक दिया, कितना आया v0। जमीन पहुँचा, यस। जमीन पहुँचते ही क्या हो जाएगा, ग्राउंड पहुँचते ही क्या हो जाएगा, फिर ग्राउंड पे क्या लगाएगा, आगे की ओर फ्रिक्शन। ग्राउंड इस पर कहाँ लगाएगा, पीछे की ओर। कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक। वो काइनेटिक क्या करेगी, इसको घुमाना चालू कर देगी। इससे क्या इसके अंदर आ जाएगा ओमेगा, ये बढ़ने लगेगा। बोलो हाँ है ना। लेकिन v0 के अपोजिट काम कर रहा हो तो v0 क्या कर रहा होगा, कम कर रहा होगा। बोलो हाँ है ना। यानी पहले ही क्या था, v0 ओमेगा था ही नहीं। बोलो हाँ है ना। एक समय के बाद क्या होगा, v0 धीरे धीरे कम होता चालू हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बढ़ना। क्यों, कौन बढ़ा रहा है इसको, काइनेटिक फ्रिक्शन। बोलो हाँ है ना। बता चुका हूँ, ऐसा बढ़ते 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 ये ऐसे कंडीशन आ जाएगी। ये यहाँ पे था, ये कम होना चालू हो रहा और ये बढ़ना। एक समय के बाद दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। रोलिंग क्या हो जाएगी, स्टार्ट। नहीं आया क्या, अब सुनो। मेथड नंबर 1 से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, समझना, सुना ध्यान से। बोलो यस, सुनते हैं ना। स्टार्ट करो ना, कोई दिक्कत नहीं ना आपको। चलो ये बताओ, देखो F क्या होता है, F m में अगर मैं ये कहूँ, ध्यान से सुनो, आराम से आराम से। फॉर ट्रांसलेशनल मोशन, फॉर ट्रांसलेशन, आराम चलने दो, कोई जल्दबाजी मत करो। फॉर ट्रांसलेशनल मोशन एफ के कहाँ लग रहा है, वेलोसिटी के अपोजिट। एक प्रकार से क्या काम करेगा, रिटार्डिंग फोर्स की तरह। तो ये बताओ एफ इक्वल टू क्या होता है एम में, तो एफ के नाम पर ये हो गया। और एम ए किसका होता है, सी एम। एफ इक्वल टू एम में ए कौन होता है, ए सी एम। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। अब बताओ यहाँ पर ए सी एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ के बाई एम। एफ के एक प्रकार से देखा जाए तो ये होगा म्यू के इंटू एन बाई एम, नहीं होगा क्या। अब मुझे ये बात बताओ एम, अब बताओ ये क्या हो जाएगा, म्यू के कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बाई एम। व्हाट इज एन, एम जी, उसका मतलब ही नहीं है, एन इक्वल टू एम जी। एम से एम कैंसल, तो ए सी एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, मतलब इतने का एक प्रकार से रिटार्डेशन काम चालू कर देगा। बोलो हाँ है ना, पीछे की ओर पले पड़ा, आराम से लगे दिमाग को। अब मुझे एक बात बताओ, बताओ इसकी वेलोसिटी v0 से क्या हुई है, यानी कमी हुई है। कितने टाइम तक काम, टी टाइम तक। v इक्वल टू क्या लगाया आपने, u प्लस ए टी, तो v हो गया फाइनल वेलोसिटी, u हो गया इनिशियल, मतलब u मतलब क्या आ जाएगा v0। यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, जो कि पीछे क्यों लग रहा था। a मतलब क्या आ जाएगा, ए सी एम, जो पीछे क्यों लग रहा था। बोलो हाँ है ना, t। नहीं आया क्या, ये बताओ v इक्वल टू क्या आएगा, v0 माइनस ए सी एम कितना है बताओ, दिमाग लगाओ, म्यू के जी इंटू टी, दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन मान लो। नहीं आया क्या, आया। अब लगाओ, अब ये क्या हो रहा है, घूम रहा है, इस पे क्या लग रहा है, टॉर्क। टॉर्क, तो अगर हम टॉर्क निकालें किसके अबाउट, के अबाउट, तो कौन सा फोर्स लग रहा है, एफ के। बाकी नॉर्मल और एनजी तो क्या कर रहे हैं, उसी पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो टॉर्क में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। एफ के और ये कितना है, आर, तो बताओ कैसे घुमा रहा है ये, तो टॉर्क कितना आ जाएगा बताओ, टाउ इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोलो एफ के इंटू आर। बोलो बोलो है ना, इक्वल टू क्या होता है, आई, किसके अबाउट निकाल रहे हो, तो यहाँ पर कौन सा वाला आएगा, आई सी एम, जिसके अबाउट निकालते वही आता है, आई सी एम इंटू आई अल्फा। आई कहाँ होता है, जिसके अबाउट में टॉर्क निकाल रहे होते हैं। ये किसके अबाउट घूम रहा है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। कौन कौन खींच रहा है इसको इधर की ओर, एफ के। बोलो हाँ है ना। अब बताओ एफ के की वैल्यू कितनी है, म्यू के इंटू एन, एन का नाम क्या है इस समय, एम जी, और ये हो गया आर। बोलो क्लियर है क्या। आईसीएम कुछ भी हो सकता है, क्यों, आईसीएम कुछ भी हो सकता है कि अगर ये रिंग हुआ तो आईसीएम क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर, डिस्क हुआ तो एम आर स्क्वायर बाई 2, हॉलो स्फीयर हुआ तो हॉलो स्फीयर 2/3 एम आर स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर 2/5। वो देख लें क्या हुआ है, वो देख लें क्या है। अब बताओ यहाँ पर क्या आ गया, अल्फा। बोलो हाँ, तो अल्फा इक्वल टू क्या है बताओ, अच्छा म्यू के एम जी आर बाई क्या हो जाएगा, आई सी एम। ये लाइन समझ में आई कि नहीं बताओ पहले, यहाँ पर नहीं आया, ओ बहन जी आया। अब बताओ यहाँ देखो पहले समझो, ओमेगा इक्वल टू क्या पढ़ा था, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी,
यहाँ पहुँचते पहुँचते कितनी हो गई इसकी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो गई, ओमेगा। ये बताओ, ये ओमेगा इनिशियली 0, क्योंकि आपने उससे क्या किया था, ऐसे फेंका था, घूमते नहीं फेंका था। ये क्या, ये ओमेगा पहले क्या था, 0 था, बाद में ओमेगा आ गया, मतलब अल्फा प्लस में कि माइनस में, प्लस में नहीं आया। कितना है अल्फा की वैल्यू कितनी है, म्यू के बाई आई सी एम इंटू टी। पहले पढ़ना चालू हुआ। अब बताओ, ओमेगा इक्वल टू बको म्यू के एम जी आर, बोलो टी 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 टी, और बोलो आई सी एम। क्या तुमको ये निकला, ये क्या आ गया तुम्हारा, सेकंड इक्वेशन आ गया, नहीं आया। अब मुझे एक बात बताओ, कहाँ गया, हाँ, जब ये प्योर रोलिंग यहाँ से स्टार्ट हो गई तो v इक्वल टू क्या हो चुका है, आर ओमेगा, तो v इक्वल टू आर ओमेगा, बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना। लिख सकते हो वेन क्या है, प्योर हो सकते हो या प्रॉपर जो भी है, प्योर रोलिंग क्या हो गई, बोलो यहाँ पर क्या हो गई, बोलो स्टार्ट्स, बोलो हाँ है ना। तो क्या हो जाएगा वहाँ पर, v इक्वल टू आर ओमेगा होना चाहिए। अरे मैंने कहा ना, ये 3-4 क्लास जो हैं तक झेल जाओ, यही क्या सबसे बेकार इलाके हैं यहाँ पर, सबसे बेकार। उसके पहले वाले क्या इजी पढ़ रहे थे ना, ये सबसे बेकार इलाका, सबसे बेकार। एंस निकल जाओ बस बाहर, काम हो गया तुम्हारा। क्लियर है। यहाँ से नीट में आने की संभावना लगभग 9 के बराबर, ये जो एरिया अभी से मैं पढ़ रहे 2-3 दिन पढ़ेंगे। लेकिन हमने कहा ना, अगर पेपर का पैटर्न क्या हो, उन्होंने पलटा, उनको लगा कि नहीं यार कुछ एंटी वाला पगला गए, तो एरिया में घुसेंगे, इसलिए घुसते नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि बच्चा क्या हो जाएगा, उलझ जाएगा। आ रही बात क्या है यहाँ पर, इसलिए ध्यान रखना। बात समझ में आ रही क्या, यानी इसके पहले वाला पूरा क्या होना चाहिए, माइंड में धंसे रहना चाहिए। बात समझ में आई क्या है, यहाँ 9 के बराबर चांस है इधर वाले में, नीट की बात कर रहा हूँ मैं, नीट में 9 के बराबर। क्लियर है क्या, बस पकड़ लेना, ऐसे 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 पकड़ लेना बस। अब इसमें अभी तुम्हारे नीट लेवल का ऑब्जेक्टिव कौन सा बना, अभी वो वाला डायरेक्शन वाला, बस अब इतनी बना है, अभी आगे आ रहा है, देखो जरा। क्लियर हो गया। अब बताओ, v इक्वल टू क्या हो गया, बोलो आर ओमेगा। आर कहाँ है, अरे वी 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 ये रहा, कितना बताओ, v नॉट माइनस म्यू के जी टी, आर का आर रहने दो, ओमेगा कितना है, बाई बोलो ये टी है, ये हो गया टी। बोलो क्लियर है क्या। हमें क्या निकालना है, टाइम, कितने टाइम के बाद, इसको करो ट्रांसफर, ले लो कॉमन, बोलो हाँ है ना। देख भाई, बी नॉट जब ये ट्रांसफर जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि म्यू के जी टी कॉमन तो खींच सकते हैं, ये ट्रांसफर होगा और म्यू के जी टी भी कॉमन, क्या बचेगा यहाँ 1 बचेगा, और क्या है म्यू के, क्या है म्यू के जी टी, क्या बच रहा है एम आर स्क्वायर। ये देखो एम आर स्क्वायर बाई क्या हो गया, आई सी एम, नहीं आया क्या, बोलो टी बराबर क्या आएगा, ये पूरा कहाँ जाएंगे, नीचे, बोलो क्या जाएगा, वी नॉट अपॉन, बोलो म्यू के जी 1 प्लस, बोलो एम आर स्क्वायर बाई आई सी एम। ये समझ में आई बात की नहीं था, पहले अपन पूरे फॉर्मूले साइड में डालेंगे अभी, बोलो क्लियर है क्या, पूरे फॉर्मूले साइड में डालेंगे। ये बात समझ में आ गई यहाँ पर क्या, अब रुकना भी, क्या मिला, टाइम मिला। अब सुनते जाना मेरी बात को, टाइम मिल गया, अरे मिल गया। अगर इस टाइम को उठाकर इसमें डाल दो तो क्या मिल जाएगा, ओमेगा। एक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसमें अल्फा अपने पास ऑलरेडी है, उसमें कहीं टाइम फाइम नहीं है। इस टाइम को उठाओ, कहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो, क्या मिलेगा, इस बात से एग्री हो, अब बात से एग्री हो क्या। स्टार्टिंग ओमेगा कितना था, ये टाइम डालते ही नया वाला ओमेगा मिल जाएगा, फाइनल ओमेगा मिल जाएगा। तुम्हारे पास अल्फा है, अक्का लगाओ। अगर गलती से तुमने ये वाला फॉर्मूला बेटा यूज़ कर लिया, 2 अल्फा थीटा, बोलो क्लियर है क्या। ये कितना है, 0, ख़त्म करो उसको वहाँ पर। बताओ थीटा इक्वल टू आएगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा। ओमेगा कहाँ से मिला है, इस टी को उठा के यहाँ डाला तो क्या मिला, बोलो हाँ है ना। और यहाँ ओमेगा को डालो और अल्फा अपने पास पहले से क्या है, अवेलेबल है, डाल दो, क्या मिल गया, थीटा। अब सुनो, अगर n इक्वल टू बोल दिया जाए थीटा बाई 2 पाई, क्या मिला, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। यानी
यहां से लेकर यहां तक इसने कितने राउंड मारे, जिससे क्या हो गया, फिर क्या हो गया, रोलिंग स्टार्ट। पहले पड़ी बात की नहीं बात समझ में आई क्या? यानी मेन खेल किसका है, इसका। टीका निकाला, पूरा खानदान आ जाएगा इसका। ये समझ में आया कि नहीं आया? यस, लिखो। एक प्रकार से क्या है, ऐसे लिख दो, कंसेप्ट टाइप का लिख दो, ऐसे डायग्राम बना के। फाइंड आफ्टर व्हाट टाइम रोलिंग स्टार्ट्स, ऐसे करके। फाइंड आफ्टर व्हाट टाइम रोलिंग स्टार्ट्स। रेडी करो, इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को पकड़ो। देखो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, अब इसके पहले क्या सीखा था कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा। बोलो क्लियर है क्या? फ्रिक्शन का डायरेक्शन। अब हम क्या देख रहे हैं, ये मैं फिर बोल रहा, बार बार कह रहा हूं, इस एरिया से कम है संभावना आने की। क्लियर? ये तब का खेल होगा अगर पेपर का लेवल कुछ ज़्यादा ही बेकार कर दिया, उन्होंने बहुत ज़्यादा बेकार कर दिया, और ये अंदाज इसी से लगेगा। अगर गलती से समझ लीजिए, अगर पेपर कहाँ फंसा, मेंस का पेपर बहुत इजी आने लगा है, अगर वो बहुत टफ हो गया तो समझ लीजिए कि आपके नीट में भी लफड़ा होने वाला है। और नीट का अगर टफ गलती से भी आ गया ना भाई साहब, तो आँख कान बंद करना और चालू जाना पढ़ाई पे एकदम बिल्कुल, नहीं रुला देगा एनटीए वाला। नहीं भाई, तो सच्चाई सच्चाई है भाई साहब, उसमें कौन सी बड़ी बात है। जो बच्चों का टेस्ट में जैसे जो ड्रॉप लिए हैं और टेस्ट में जो पेपर यहाँ टेस्ट हो रहा है 500 550 तक ला रहे हैं, अगर भाई साहब खतरे में है वो, हम खतरे में है वो। आपके तो 500 550 दिखते ही नहीं हैं। फिजिक्स में कोई करेक्शन है क्या? कोई करेक्शन है क्या फिजिक्स में? कुछ आप पूछा था आपने, सही है, आपका गलत हो गया। कितने सही हैं आपके ओवरऑल अभी तक? 20 बस। कोई 30 क्रॉस हुआ है कोई फिजिक्स में? अरे बाप रे। आप लोग कसम खाया है, डॉक्टर बनना ही नहीं है। तो बेटा फिजिक्स ही बिगड़ता है नीट वालों का। और जितने बच्चे होशियार टाइप के हैं, जिनको कह रहा हूँ बेटा प्लीज़ रिवाइज़ कर लो, प्लीज़ रिवाइज़ कर लो, अब वो नहीं कर रहे होंगे। कोई बात नहीं बेटा, तुम दिवाली पटाखे फोड़ लो 4 दिन तक, ये तुम्हारे जीवन में पटाखे फूटते रहेंगे। क्या आपको ये वाला मेथड समझ में आ गया? ठीक, अब इसका बेसिक लगाते हैं। अब मेथड नंबर 2 लगाएंगे। जल्दी करिए, क्वेश्चन देख लूँ थोड़ा सा। जल्दी 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 करिए।
हो गया? चलो, क्या आपको ये मेथड क्लियर हुआ? फिलहाल कहते हैं मेथड तो प्रिपेयर है, दे दे। क्या मेथड क्लियर हुआ? हम यार फिर बोल रहा हूँ, मैं आपको मेथड नंबर 2 की बात करूँगा, लेकिन पहले मेथड 1 को समझ लीजिए। मगर हमें करना क्या है इसको मेथड नंबर 2 से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से ही सॉल्व करेंगे इसको। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ओके। उसके अलावा कोई मेथड नहीं लगाएंगे अब तक, ये इतना लेंदी नहीं ले आएंगे कभी भी, कभी अभी आप ही गलती से। तो अब चलो हम बात करेंगे, लेकिन अभी पहले मेथड बनो अच्छे सिखा लो बच्चों को। देखो अच्छे बताओ पहले, क्या सब कुछ समझ में आ गया? इसमें टाइम आ गया तो पूरा खानदान आ गया, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर जब रोलिंग एक बार स्टार्ट हो गई, रोलिंग स्टार्ट होते ही ये बताओ, जो यहाँ फ्रिक्शन वाला है, यहाँ पे रोलिंग स्टार्ट हो गई ना, क्या अब कोई फ्रिक्शन दिखाने की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं। अरे जब रोलिंग स्टार्ट हो गई तो क्या कोई फोर्स लग रहा है क्या यहाँ पे? अभी वही पढ़ा रहा था, इसके पहले वही पढ़ा रहा था कि अगर फोर्स है ही नहीं तो भले ही नीचे फ्रिक्शन है मगर कोई फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं करेगा, बताया था, ठीक है। तो यानी क्या करोगे? फ्रिक्शन को वहाँ से हटा दोगे। कब? हाँ, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पीछे की ओर एफ के काम करेगा, ये जो ही रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? गायब। फिर वो उसी प्रकार से घूमता घूमता जन्मों तक घूमता रह जाएगा। तो आप बोलेगा सर ऐसे तो कुछ घूमती नहीं रहती है, वहाँ पर क्या है? एयर, हवा है ना, हवा। अरे हवा है ना, तो हवा धीरे क्या करती है, उसको रेजिस्टेंस लगाती रहती है, इससे क्या होती है? रुक जाती है। अगर वैक्यूम कर दो, बिल्कुल क्या कर दो? वैक्यूम, वैक्यूम, भले फ्रिक्शन है, वैक्यूम कर दो और प्रॉपर रोलिंग स्टार्ट हो गई, फिर रुक चलता चला जाएगा, और रुकने वाला नहीं है, चलता 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 जाएगा। वो तो क्या होता है, रियल में क्या होता है? एयर है तो क्या लग जाता है? एयर रेजिस्टेंस, उससे चीज़ें क्या धीरे क्या होती? रुक जाती है। पहले पढ़ा? हाँ। अब चलो, अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये तो क्लियर हो गया बच्चों को। अब मुझे एक बात बताओ सोच कर, ये हो गया कॉन्सेप्ट नंबर 2। अब बताओ, अगर कोई चीज़ हमने क्या कर दिया, ऐसे घुमाया, मतलब ऐसे खटखट खटखट खट घूम रही और जैसे रख दिया, अब क्या होगा वो देखो। तो आप ये बताइए, इस कितना रेडियस है इसका? आर। ये क्या हो जाएगा? आर ओमेगा नॉट। यानी इसके अंदर क्या हो गई, इस पॉइंट पर क्या है जो कांटेक्ट में है, क्या है? वेलोसिटी है। बोलो यार, तो यहाँ इस ग्राउंड पे कहाँ फ्रिक्शन लगाएगा? अपनी डायरेक्शन में। भाई जब वेलोसिटी इधर होती, जिसके कांटेक्ट में होगा उस पर इधर लगाएगा, ग्राउंड इस पर कहाँ लगाएगा? ये लगाएगा ऐसे। एफ के कुछ भी बोलती रहती हो हैं, कभी प्रैक्टिकली बात को समझती हो कभी? कि तुम्हें इतना अच्छा स्टूडेंट होने के बाद भी तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, कोई महसूस करो। क्या यहाँ वेलोसिटी थी, एफ ए कहाँ लग रहा है? आगे। ये क्या करेगा? इस वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा, करते 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 कहाँ तक ले जाएगा? वी तक ले जाएगा। अब बताओ ये क्या है? एफ के क्या करेगा? इसको ऐसे टॉर्क लगा रहा होगा, कौन सा वाइज? एंटी क्लॉक। और ये जाग घूम कैसे रहा था? क्लॉकवाइज। और ये उल्टा लगने लगा, क्या करेगा? उसकी वेलोसिटी को कम करेगा। इसका ओमेगा धीरे धीरे क्या होगा? कम होगा। एक समय ऐसा आएगा कि आर ओमेगा और वी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। प्रॉपर रोलिंग क्या हो जाएगी? स्टार्ट। नहीं आया क्या? नहीं आया? पहले पढ़ा क्या? अब बताओ, अक्का लगाओ यहाँ पे। सुनो, यहाँ पर अगर हम बात करें ट्रांसलेटरी में तो एफ के इक्वल टू क्या होता है? एम में। यहाँ पर आ जाएगा एम ए सी एम। एफ के मतलब क्या हुआ? देखो म्यू के इंटू एन, एन ऊपर एम जी नीचे, ये क्या हो जाएगा? एन का मतलब क्या हो जाएगा? एम जी होगा। इक्वल टू क्या हो जाता हो? एम और ए सी एम, एम से एम कैंसिल हो गया। अक्का लगाओ, ए सी एम इक्वल टू म्यू के जी। मुझे लगता है जब हम इसमें v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाएंगे तो v के नाम पे तो v ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। u के नाम पर 0, ये प्लस में या माइनस में? प्लस में। क्यों? ये वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा था। तो यहाँ पर क्या जाएगा? ए सी एम, या ए मतलब क्या हो जाएगा? ए सी एम, उसकी वैल्यू कितनी है? म्यू के टी। यानी इसका मतलब क्या हुआ? v इक्वल टू बोलो म्यू के जी। बोलो हाँ, टी आ गया। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? अब क्या करोगे? सी एम के अबाउट क्या निकालोगे? टॉर्क। एन वहीं से पास हो रहा है, एम जी वहीं से पास, उसका टॉर्क में कोई रोल नहीं है। अब सुनो, ये कहाँ लग रहा है?
एंटी क्लॉकवाइज। जब आप करोगे तो क्या आएगा, बोलो एफ के इंटू आर, एफ के इंटू आर, ये कौन सा वाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, बोलो हाँ है ना। और एक और ये कौन है, घूम कैसे रहा, ऐसे, एक मिनट बोलो, बोलो है ना, बोलो यार। अब मुझे बताओ इक्वल टू क्या है, आपका क्या होगा, आई अल्फा, तो जिसमें अल्फा आएगा तो वही आएगा जो ये है, ये क्या निकाला, टॉर्क। कैसे, एफ के इंटू आर, कौन सा वाइज, तो टॉर्क बराबर होता है क्या, आई अल्फा, तो जो उसका अल्फा आएगा वही आएगा जो टॉर्क का डायरेक्शन चल रहा होगा, नहीं आया क्या, तो ये भी क्या होगा, बिल्कुल ये, मतलब अल्फा इक्वल टू जो आने वाला है एफ के आर बाई आई, वो कौन सा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, नहीं आ रहा क्या। अब बताओ यहाँ पे एफ के क्या है, एफ के क्या है, म्यू के एम जी आर बाई आई, आई नहीं है, आई सी एम, बोलो हाँ आई सी एम, और ये ऐसे आएगा, बोलो क्लियर है क्या। अब मुझे बताओ यहाँ वेलोसिटी कितनी है, एंगुलर ओमेगा नॉट, वहाँ कम या हुई, ज़्यादा हुई है, कम हुई है, क्योंकि ये एफ के कहाँ लग रहा है, टॉर्क ऐसे जनरेट किया है। जब तुम्हें फॉर्मूला लगाओगे बेटा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी में, तो यहाँ पर तो ये ओमेगा हो गया, ये ओमेगा नॉट क्वेश्चन में दिया है, लेकिन जब अल्फा को किस में रखी जाएगी, माइनस में रखी जाएगी। अरे वो क्यों, एक घूम कैसे रहा था, ऐसे, अल्फा लग रहा था ऐसे, अपोजिट डायरेक्शन है, यहाँ पर क्या जाएगा, बोलिए क्या जाएगा, माइनस ऑफ म्यू के, बोलो एम जी आर बाई आई सी एम, ये क्या हो जाएगा, आई सी एम, और ये क्या हो जाएगा आपका टी, बोलो क्लियर है कि नहीं, बताओ यहाँ पर। जब यहाँ पर ये पहुँचा, जब रोलिंग क्या हो गई, स्टार्ट हो गई टी टाइम के बाद, तो श्योर है कि v इक्वल टू क्या हो चुका होगा, आर ओमेगा, देखो कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट पुराना ही है, v इक्वल टू क्या होता है, एक्सक्यूज मी, v इक्वल टू क्या है, ये बोलो क्लियर है क्या, बोलो ओमेगा कितना होगा बेटा, इतना, और यहाँ क्या जाएगा, म्यू के, बोलो एम जी आर टी बाई, अब अक्का लगाओ, ये होगा ट्रांसफर, और टी क्या हो जाए, टी और म्यू के जी कॉमन हो जाएगा, बोलो क्या जाएगा, देखो म्यू के जी टी कॉमन 1 प्लस म्यू के जी टी कॉमन एम आर बाई, बोलो एम आर बाई क्या हो जाएगा, आई सी एम इक्वल टू क्या है, ये आर यहाँ गया, नहीं रह दो, आर स्क्वायर कर लेंगे, ये आर, बोलो हाँ है ना, कुछ गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे, ये क्या था, मैं कर रहा हूँ, ये आर अपन वहाँ पहुँचाया होगा मान लो, हाँ ठीक है, अब सही है ना यहाँ तक तो, हाँ ओमेगा नॉट आर हो जाएगा, ठीक, ये सही बोला आपने, हाँ। अब बताओ तो टी इक्वल टू क्या हो जाता हो, ओमेगा नॉट आर अपॉन, बस तुम कंसेप्ट पकड़ लो, बस मेरा काम हो जाएगा, 1 प्लस, बोलो आई सी एम, क्या सीखा है बताओ, क्या निकल गया, टाइम निकला, अक्का लगाओ, टाइम को कहाँ रख दोगे, इसके अंदर रख दोगे, क्या फेंक देगा, ओमेगा फेंक देगा, यहाँ रखोगे वी फेंक देगा, रुको अभी, बोलो हाँ है ना, अरे बोलो यार। अब मुझे एक बात बताओ, अक्का लगाओ, जब तुमको ओमेगा मालूम हो चुका है, क्या मुझे ओमेगा मालूम हो चुका है, तो फॉर्मूला क्या होता, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस 2 अल्फा थीटा, लेकिन यहाँ पर जो अल्फा का लो कहाँ रखी जाएगी, माइनस में, क्यों, क्योंकि ओमेगा को कम कर रहा था, यहाँ से तुम्हारा थीटा क्या आएगा, अक्का लगाओ, ये इधर ये इधर, तो ये ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस क्या जाएगा, ओमेगा ये इधर अपॉन क्या जाएगा, 2 अल्फा, क्वेश्चन में ओमेगा नॉट दिया होगा, दिया हुआ है पहले कितना था, और ये टी उठा कहाँ डाल दिया अपन ने, इधर, कहाँ डाल दिया, हाँ इधर, तो क्या मिल जाएगा ओमेगा, यहाँ जब रख दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, थीटा, अल्फा मतलब है अपने को थीटा मिल जाएगा, थीटा मिलते क्या मिल गया, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, यहाँ पर अगर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालना है 2 पाई, तो ये मालूम चल जाएगा कि इतने रेवोल्यूशन के बाद क्या हो जाएगा, रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी, बोलो हाँ है ना, आपके बात बताऊँ, बोलो कि नहीं। ये क्वेश्चन जितना मैं बता रहा हूँ भाई साहब, ये बिल्कुल ना इतने में कंप्रेस होगा, इतने में, अगली क्लास कल ही इतने में कंप्रेस करा जाए, क्या लगाऊंगा मैं वहाँ पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क एनर्जी थ्योरम, पूरा इतना बवाल सीख रहे हो ना, ख़त्म, सट सेंसर साइड से, लेकिन ये इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि जब मैं वहाँ बोलूँ तो बात समझ में आए कि क्या चल रहा है।
मतलब बवाल करेंगे नहीं अपन, हम बिल्कुल साइड निकल जाएंगे। बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर? हाँ, यहाँ ये है, यहाँ विजुलाइज हो रहा है कि हाँ चीज़ें एक्चुअली क्या हो रही हैं। वहाँ तो हमको आंसर से मतलब होगा, हमको आराम से आंसर। क्लियर है क्या? कॉपी क्या टाइम हो गया क्या? अभी कहाँ हुआ होगा? मेनली हम दो केस की बात कर रहे हैं। एक में क्या फेंक दिया, अगले में घुमाकर फेंका। और केस कितने होते हैं? अरे बहुत केस हैं। वी भी है, ओमेगा भी है, बट प्रॉपर नहीं है। अरे यार बोलो है ना भाई, एक में वी ज़्यादा हो जाए, एक में तो ओमेगा ज़्यादा, तो आर ओमेगा ज़्यादा हो जाए। अरे यार इससे ग्राउंड पे पहुंचा तो इधर इधर आओ, सुनो पहले, सुनो बेटा। अब केस तो बहुत से हैं, अपन उससे बात नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल, चर्चा नहीं करेंगे। देखो अपने पास क्या है, वी नॉट है, और मान लो क्या है आपका, बोलो ओमेगा नॉट भी। लेकिन समस्या ये है कि जो ये आर ओमेगा नॉट है उसके लिए या तो लेस देन क्या है वी नॉट, या तो ग्रेटर देन क्या है वी नॉट। अगर हम करें, अगर इस पॉइंट तो वेलोसिटी, सुनो यार, वी नॉट और क्या हो गया आर ओमेगा नॉट, और ये कह रहा है कि आर ओमेगा नॉट क्या है बेटे, आर ओमेगा नॉट क्या है, वी नॉट से कम है, तो वी नॉट ज़्यादा है, तो 100% इसकी वेलोसिटी कहाँ होगी, नेट वाली कितनी होगी, आगे की ओर होगी, नहीं है क्या? जब आगे की हो तो फ्रिक्शन कहाँ काम करेगा, पीछे। जब पीछे काम करेगा तो क्या करेगा, वो वी नॉट को क्या करेगा, धीरे धीरे कम करेगा और ओमेगा को बढ़ाएगा। एक टाइम में दोनों को बैलेंस कर देगा। रोलिंग स्टार्ट। और अगर क्या हो गया था, अगर ऐसा हो गया आर ओमेगा नॉट ग्रेटर देन वी नॉट, उस केस में क्या हो जाएगा, इस पॉइंट वेलोसिटी कहाँ होगी, पीछे, फ्रिक्शन कहाँ हो जाएगा, आगे, वी नॉट को बढ़ाएगा, बोलो आर ओमेगा को कम करेगा, फिर दोनों को बराबर करेगा, काम खत्म। ये बात समझ में आई क्या यहाँ पर? उसमें बवाल ही बवाल है वो तो, ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? यस। अब उस लेवल पर आपके पास अभी नहीं, वो तो फालतू वाला काम हो जाएगा, फिर टाइम पास करने वाला काम हो जाएगा। बहुत उतना ही काम का जितना ज़रूरत है, ठीक है, नहीं बिना वजह मान लिया IT लगे पढ़ने, हाँ बस हो गया इसमें नहीं। अरे बहुत से केस होते हैं, उतना फालतू वाला काम नहीं करेंगे। इससे एक आइडिया लग गया कैसे करें। मैं फिर बोल रहा हूँ, हम क्या यूज़ करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चंस के अंदर करेंगे भी तो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और वर्क एनर्जी थ्योरम, और लगाएंगे नहीं कुछ, वो कल सिखाऊंगा आपको। मतलब कल वाली क्लास में एक चीज़ हो जाएगा कि आपको एक आइडिया लग जाए। जैसे देखो फोर्स, आज क्या सिखाया मैंने, फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, बेटो एक मिनट के लिए बस प्लीज़, यहाँ देखो, मिटा नहीं रहा हूँ, बस देख लो प्लीज़। अब पढ़ाऊंगा नहीं, सुनो, ये लिखा है क्या वाला, ये लिख लिया है क्या सब लोगों ने, लिख लिया है? ये लिखो तो इस यहाँ तक बस, फिर सुनो मेरी बात, फिर तुमको मैं फिर लिखते रहना बैठ। हो गया बोलो। अब देखो तुम्हारे कोर्स में देखना जो आ रहा है, फिर बोल रहा हूँ, ये जितना सिखाया मैंने, इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, मोमेंटम और वर्क एनर्जी थ्योरम, वो कल सिखाऊंगा, पकड़ में आ जाएगा। आगे सुनो, मतलब कल क्लास रियल वाली क्लास है, मिटा रहा हूँ यहाँ पर, इतने मिटाऊंगा बस, आप सुनो, इतने बस इतने, अब सुनो ध्यान से सुनो। अब तुम्हारे कोर्स का देखो, NCERT का, अब क्वेश्चन भर के PIQ मिलेगा, सुनना। उन्होंने कहा कि ये एक इंक्लाइंड सरफेस है, क्या है, बहुत बड़ा है क्वेश्चन है, एंगल कितना, यहाँ से छोड़ा। अच्छा मुझे तो दिमाग लगाओ, ये बताओ, कुछ नहीं, दिमाग लगाओ। ये श्योर है इसका सेंटर ऑफ मास है, ये श्योर है कि कंपोनेंट में इसका आएगा mg cos थीटा, ये श्योर है कि mg साइन। अक्का लगाओ। इस समय जैसे कि अभी मैं सिखा रहा था कि यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, बोलो हाँ है ना। एक बात बताओ, mg साइन थीटा कहाँ से पास होगा, सेंटर ऑफ मास से। अगर फोर्स सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा था तो फोर्स की अपोजिट में कौन लग रहा था, फ्रिक्शन। तो भाई साहब अगर इस वाले केस में जब कोई चीज़ इंक्लाइंड प्लेन पे गुल्ली घूम के आ रही है तो फोर्स कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से। यहाँ पर हम एफ चिल्ला रहे तो वहाँ पर वो एफ क्या है, mg साइन थीटा। पक्के में फ्रिक्शन कहाँ होगा, पीछे। नहीं आया क्या, सोचना ही नहीं है, बोलो हाँ है ना। अब सुनो PY क्वेश्चंस देखो। उन्होंने बोला, सुनो बेटा, आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है, एक हॉलो सिलेंडर है, ठीक है, स्फीयर, हॉलो और सॉलिड है। उन चारों को यहां से छोड़ा गया एक साथ
सबसे पहले ग्राउंड पे कौन पहुंचेगा? पहला क्वेश्चन, बात सुनो पहले, सबसे पहले ग्राउंड पे कौन पहुंचेगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा, किसकी वेलोसिटी यहां पहुंचने पर मैक्सिमम होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, यहां पर क्या अवेलेबल है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन पक्के में क्या होगा? म्यू की आवश्यकता पड़ेगी, हैं? सबसे कम म्यू किसके लिए चाहिए? जैसे एक तो अच्छा खासा रफ हो गया, अच्छा खासा, तो हम बोलेंगे म्यू क्या है? बहुत ज़्यादा है। और कहीं पे हल्का सा क्या हो गया? चिकना, टाइल्स टाइप का, बोला है टाइल्स लगा, मान लो टाइल्स लगा हुआ है, बोलो है ना। अब यहाँ से छोड़ा गया, हम कह रहे हैं टाइल्स, और अगला क्या ले लें? डामर वाला रोड। तो पक्के में टाइल्स का कि म्यू क्या होगा? कम होगा, और डामर वाले क्या हो जाएगा? म्यू ज़्यादा होगा। अब हमने यहाँ छोड़ा, हमने क्या किया? छोड़ा, ये गुल्ला क्या हुआ? घूमा। तो हमें ये पता करना है सबसे कम म्यू चाहिए किसके लिए। मतलब टाइल्स अगर मान लो लगा हुआ है, तो क्या हॉलो स्फीयर प्रॉपर पहले घूम जाएगा, मतलब रोल करना चालू कर देगा? तो बोलो यार, या सॉलिड स्फीयर या हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, कि उसको कम से कम म्यू चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन, यहां पहुंचने वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो तीसरा क्वेश्चन, यस, बोलो हाँ है ना। कम क्या होगा और कितना कम होगा, वैल्यू पूछेंगे वो। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया? ये है तुम्हारे PYQ का क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन। अब देखो, अब मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ? फ्रिक्शन कहाँ होगा? पीछे। मैं चाहता तो ये बोल सकता था कि देखो बेटा, एक ब्लॉक है, फोर्स आगे है, फ्रिक्शन पक्के में कहाँ होगा? पीछे होगा, क्योंकि यही पढ़ते आए हैं। लेकिन भाई साहब फिर वही होता, कुछ न कुछ लोचा तो हो ही जाता। अब आपको मालूम है कि हाँ पीछे ही होगा, चिंता वाली बात नहीं। बोलो हाँ है ना। अब समस्या ये है, आप सुनो मेरी बात सुनो। अब वो हमें पढ़ना ही नहीं है, क्या चीज़? ये देखो, सोचो, हमें वो पढ़ना ही नहीं है, तो हम क्या फालतू बवाल करें? ये देखिए, ये है, पढ़ना ही नहीं है। देखेगा तो गंदे क्वेश्चन को छोड़ देंगे बिल्कुल। बताओ यहाँ पर क्या लगा रहे हैं? देखो यहाँ पर क्या लगा रहे हैं? एक फोर्स लगा रहे हैं। अब ये प्रॉपर क्या हो रहा है? ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, भाड़ में जाए। ये हमारी नीट लेवल पे बात ही नहीं होगा, मेंस लेवल बात ही नहीं करेंगे। वो बात समझ में आ गई क्या? जो आएगा उसकी बात करेंगे अब। थैंक यू आज के लिए। ये था पूरा, आज देखा है तो पूरा कंसेप्ट से खेला है मैंने, कैसे क्या, यहाँ से क्या, वहाँ से क्या, हाई का, हाउ का, दुनिया में बवाल।